बच्चों, let us take the question. The question says that we have to determine the radius of first orbit of the hydrogen atom. कि हमें radius निकालनी है first orbit की hydrogen atom की, and what could be the velocity and the frequency. तो velocity और frequency क्या होगी of the electron in this orbit, इस orbit में electrons की, और हमें क्या क्या given है, h की value given है, that means Planck constant हमें given है, mass of the electron given है, और charge of the electron that is E, and the value of K that is equal to 9 into 10 raised to the power 9 Newton meters. The key concept of the question. So the key concept of the question will be here. तो हम यहाँ पे key concept question में use करेंगे. We will use here the key concept of radius of radius of first orbit of hydrogen atom. ओके, हम कैसे निकालेंगे रेडियस को? हम इसको निकालेंगे जैसे हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम होता है. हाइड्रोजन एटम ये है हमारे पास, जैसे ये इसका सेंटर है और सेंटर के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. ओके, मूव करता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन सेंटर के अराउंड, और हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है. तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम करता है. एक होता है सेंट्रीपेटल फोर्स और सेकंड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. उन दोनों फोर्स को जब हम कोरिलेट करके जब हम इसका रिजल्ट निकालते हैं, दैट इज फ्रॉम बोहर मॉडल, बोहर मॉडल, we will find out the value of R here from the Bohr model. बोहर ने इसको एक्सप्लेन किया था कि इनके अंदर जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो इक्वल होते हैं. उससे हमने एनर्जी R की वैल्यू निकाली थी, और R की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर. सो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का हम यूज करके आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. ओके, सो हम देखते हैं आगे क्वेश्चन को कैसे सोल्व. हमें क्या क्या गिवन है, h की वैल्यू 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -34 जूल सेकंड. ओके, नेक्स्ट हमें m की वैल्यू गिवन है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -31 kg. नेक्स्ट हमें गिवन है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 into 10 raised to the power -9 c, and next हमें given है k की वैल्यू दैट इज 9 into 10 raised to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर. k is a constant here, that is electrostatic constant, जो हमने डिस्कस किया था. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है यहाँ, तो उसकी वजह से यहाँ पे k आता है. ओके, सो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, रेडियस निकालना है. सो जो r1 होगी वो किसके इक्वल होगी, n1 स्क्वायर into h square divided by 4 pi square multiply by n multiply by k multiply by e square. Okay, so n1 square that means 1 square multiply by h square that means 6.62 into 10 raised to the power -34 2 times of this term, and divided by 4 multiply by pi square that means 3.14 2 times of this term, multiply by mass is 9.1 into 10 raised to the power -31, and multiply by k is 9 into 10 raised to the power 9, and multiply this term by e square. E is 1.6 into 10 raised to the power -19 and 2 times of this term. Okay, so हम इन सभी टर्म को लिख लेते हैं यहाँ से, और अगर हम इसको सोल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं इन सभी टर्म्स की, तो हमारे पास जो R1 की वैल्यू आती है वो क्या आती है, 0.529 into 10 raised to the power -10. ओके, सो ये आता है हमारे पास 0.53, हम इसका अप्रोक्सीमेटली कंसीडर कर लेते हैं. एंड एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10 raised to the power -10, सो मीटर में आएगी. सो हमारे पास ये आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम. दिस इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम. ओके, अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आते हैं. सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है. ओके, सो हम सेकंड पार्ट में आते हैं क्वेश्चन के. अब सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी.
वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हम पहले देखते हैं। तो जो वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ए जेड डिवाइडेड बाय एन आर मल्टीप्लाइड बाय ई। ओके, सो ये हमारे पास किसके इक्वल होगी, अंडर द रूट ऑफ के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 इंटू जेड की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय मास होता है हमारे पास 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31 जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। आर की वैल्यू जो हमने अभी निकाली थी कितनी आएगी 0.53 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 क्योंकि एंगस्ट्रॉम में था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है ई की वैल्यू पर। तो ई से हम इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल को, तो ई हमारे पास है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 90। ओके, सो हमारे पास ये आता है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इन कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है दैट इज 2.19 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, उसके बाद हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमें क्या पूछा गया, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से डिनोट करते हैं और फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एच आर। ये हमारे पास रिलेशन कहाँ से आता है 2 पाई म्यू होती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, और हमें पता है एन वी इज इक्वल टू एम इंटू वी इज इक्वल टू एन एच। ओके, ये होता है हमारे पास फोकस मतलब जो मोमेंटम होता है ना वो एच कट और वी के इक्वल होता है। दिस इज द मोमेंटम हियर। सो फ्रॉम दिस वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। सो हियर के इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 9 into 10 raised to the power 9 into z is 1 into e square. E square that means 1.6 into 10 raised to the power minus 19 square divided by n की वैल्यू n is 1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 6.62 into 10 raised to the power minus 34 and multiply by r. R is 0.53 into 10 raised to the power minus 10. ओके, सो जब हम इन सभी वैल्यूज को सोल्व करते हैं, इसको सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15 हर्ट्ज। तो ये आती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। सो दीज आर द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ रेडियस, वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।